डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड उर्दू है। तो एक नया सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं और जो आज हमारा सबक है इसका नाम है हमसाया। हमसाया कहते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। आसपास जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो हमारे हमसाए कहलाते हैं। तो हमसाए कितने हो, कहाँ तक हम हमसाए लोगों को कह सकते हैं, वो ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे घर के नज़दीक, चाहे हमारे घर के आगे हो, हमारे घर के पीछे हो, दाएं बाएं हो, अब जितने भी घर 4-5 होते हैं या 6 होते हैं, ये हमारे हमसाए कहलाते हैं। इन्हीं हमसाया में इन्हीं को कहेंगे। और इस लेसन में भी ये हमें आम तौर पे पता है, इस लेसन में भी अगर इस बात का जिक्र हुआ होगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमसाए यहाँ पर किन लोगों को कहा गया है और उनकी क्या हुकूक भी हैं। हमारे यहाँ अगर हम हमारे इस्लाम में देखेंगे हमसाए के बहुत सारे हुकूक हैं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे यहाँ तक भी इस बात का कि हमसाए के इतने हुकूक हैं एक इंसान पे कि उसकी जायदाद में से भी उसको हिस्सा न मिले। कि अगर उसकी जो जायदाद है, अगर जब वो उसकी अपनी जायदाद बांटी, उस हमसाए के इतने हुकूक हैं कि मुझे लगता है कि शायद एक हिस्सा उसे हमसाए को भी देना पड़ेगा, इतने हुकूक है हमसाए के। तो बहरहाल ये हमारे नबी पाक की तालीमात है कि जायदाद में से भी हमसाए को हिस्सा देना, इतने हुकूक हैं हमसाए के। तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। चलिए हम इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पे। पड़ोस, चेकअप, अक्लमंद, कारनामा, पड़ोसी। पड़ोस हो गया हमारे इर्द गिर्द, पड़ोस हो गया हमारे इर्द गिर्द। चेकअप, इंग्लिश का लफ्ज़ आमतौर पे इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में चेकअप यानी चेकअप हम करते हैं, किसी का मुआयना करते हैं। अक्लमंद, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अक्लमंद जो उसका बहुत दिमाग बहुत तेज़ हो, बहुत काबिल हो, उसे अक्लमंद हम कहते हैं, जो हर कोई फैसला दिमाग से लेता है। कारनामा यानी कोई ऐसा काम कर लेना जो किसी की बहबूदी के लिए किया गया हो, ना कोई बड़ा काम। पड़ोसी हो गए वो लोग जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। चाहे पड़ोस में हमारे बहुत सारे घर हैं, उन घरों में जो लोग रहते हैं उन्हें पड़ोसी कहा जाता है। पड़ोस और पड़ोसी में यही फ़र्क है। तो चलिए जो लेसन है हमसाया, इसको हम शुरू करते हैं। तो आप अपनी किताब जो है अपने सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप भी नज़र रखोगे। असलम अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पापा बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था। उसने आवाज़ दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है? असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और अम्मी अचानक बीमार हो गई। चलिए यहाँ तक हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए एक लड़का है जिसका नाम असलम था। तीसरी जमात का वो तालिब इल्म था। वो अपनी अम्मी के साथ वो घर पे अकेला था क्योंकि उनके पापा कहीं किसी काम से शायद बाहर गए थे। तो अचानक जब रात आई, रात के वक्त अचानक से उनकी अम्मी जो है वो बीमार हो गई। असलम एक छोटा बच्चा है, सिर्फ तीसरी जमात का तालिब इल्म है।
اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس کی امی جو ہے اس میں جو بیمار ہو گئی اچانک سے، اس کو درد بہت زیادہ ہوا، وہ چیخ رہی تھی اپنے درد سے۔ تو جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا، اور ایک ہمسایہ تھا ان کا گوتم کا مکان سامنے تھا۔ گوتم انکل جو ان کے تھے، ان کا مکان بالکل ان کے سامنے تھا۔ تو اسلم نے کیا کیا، جب وہ دوڑتے دوڑتے گوتم انکل کے پاس پہنچ گئی تو اس نے آواز لگائی، اس نے زور سے آواز دی۔ نوک نہیں اس نے کیا دروازے پہ، بیل نہیں بجائی، بلکہ زور سے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ تو اس آواز کی وجہ سے جو گوتم جو تھے وہ جاگ گئے، کیونکہ اسلم نے آواز زور زور سے دی ہوگی، کیونکہ اس کی ماں بہت ہی بیمار تھی۔ تو پریشان ہو گیا اگر چھوٹا بچہ، جب چھوٹے بچے نے آواز دی تو گوتم جو ہے وہ جاگ گئے۔ وہ باہر آیا اور اسلم سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، یعنی رات کے اندھیرے رات کی اسی نیند میں ہی وہ جاگ گئے، اور اسی طرح وہ اسی حالت میں باہر آ گئے، اور اسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا بات کیا ہے، آپ کتنی زور سے چلا رہے، سب خیریت ہے؟ تو اسلم نے کہا انکل پاپا جو ہے وہ باہر گئے ہیں، اور امی جو ہے اچانک بیمار ہو گئی۔ تو اسلم نے یہ بات کہی کہ ان کے جو پاپا ہیں وہ کہیں باہر گئے تھے آج، اور ان کی امی جو ہے وہ اچانک سے بیمار ہو گئی۔ اب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا کریں، یہی معلوم ہو۔ چلیے یہاں تک کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر سے ہم اس کو پڑھیں گے، آپ اپنی کتاب کی طرف دھیان رکھیں گے، پھر ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ باقی کیا ہوا۔ اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا، اس کے پاپا باہر گئے تھے۔ رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی۔ اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، وہ چھوٹا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ امی درد سے چیخ رہی تھی۔ وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا، گوتم کا مکان سامنے تھا۔ اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ گوتم جاگ گیا، وہ باہر آیا اور اسلم سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اسلم نے کہا انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی۔ تو چلیے انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔